साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। तो इसके पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो आप देख पाएंगे और घंटी भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। लेकिन पहले इसे हम समझ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा का जो चैप्टर है वो क्या है। और आपको ये पता है कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बीएड हो, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब इस तरह का सवाल आता है तो हमें ABCD का इनका क्रम पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर ABCD EFGH IJK LM NOP QR ST UV W X Y Z लिखें और इनका क्रम डालें तो A का क्रम 1 होगा, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। ये आपको याद होना चाहिए। अब याद होने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई ट्रिक हो आपके दिमाग में कि भाई हाँ इससे याद हो जाए, क्योंकि इस तरह से याद करना। उसने पूछ लिया W का क्या, तो आप तो 1 से 23 26 तक गिनने लगेंगे नहीं। या पूछ लिया U का क्या, तो U का पता आपको नहीं पता है तो आप अगर आप पता है तो सीधे बता देंगे किसका है, W 23 है ना। लेकिन नहीं पता है तो आप क्या याद करने लगेंगे या लिखने लगेंगे। तो इसको याद करने का एक फार्मूला है इजोटी। इजोटी यानी ई का मतलब है 5 नंबर, J का मतलब है 10, O का मतलब है 15, T का मतलब है 20 और Y का मतलब है 25। अब अगर आपको पता है कि T 20 होता है तो S क्या आएगा, S T के पहले आएगा तो S 19 होगा। U क्या होगा, T के बाद आएगा तो 21 होगा। V क्या आएगा, उसके बाद आएगा, T के 2 नंबर बाद आएगा तो 22 हो गया। यानी कुल मिलाकर के P पूछ ले तो P क्या है, 15 है। क्यों? क्योंकि आपको P 16 है। क्यों? क्योंकि वो 15 है। O के बाद P आता है। Q पूछ ले तो दूसरे नंबर पे O के बाद दूसरे नंबर में आता है PQ, तो ये 17 हो जाएगा। अगर पूछ ले कि M कितना है ना, तो M कितना हो जाएगा, M 13 हो जाएगा। कैसे? J के बाद तीसरे नंबर पे आता है JKLM ना। L कितना है ना, L पूछ ले तो L कितना है, 12 है ना। कुल मिला के K पूछ ले तो K कितना है, 11। कैसे पता है? क्योंकि ये पता है कि J 10 होता है तो J के बाद K आएगा तो 11 होगा, L आएगा तो 12 होगा, M आएगा तो 13 होगा। इसी तरह F का पूछ ले तो F का 6 होगा। कैसे? E का 5 है तो F का 6 होगा, ये उसके बाद आता है। अगर D पूछे तो 4 ना, ये E के पहले आता है ना। I पूछे तो I 9 ना, J के पहले आता है। कुल मिलाकर के अगर आपको ये इजोटी याद है तो आप बड़े आसानी से अक्षरों का क्रम याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है इजोटी, E फॉर 5, J फॉर 10, O फॉर 15, T फॉर 20, Y फॉर 25। अभी आप देखेंगे कि इसका कितना महत्व है। देखेंगे कि इसका कितना महत्व है। जब आप सवाल हल करेंगे तो आप देखेंगे इसका कितना महत्व है। फिलहाल एक छोटा सा G का क्रमांक G का कैसे करेंगे। E का मतलब है 5 तो F क्या होगा 6, G क्या होगा 7, तो G हो गया 7। W का क्रमांक ना, तो W का क्रमांक कैसे, T का 20 होता है, T का 20 होता है तो U 21, V 22, W 23। आराम से आप ओरल कर लेंगे। N का क्रमांक किसके, तो J 10 होता है तो K L M N। और अगर वैसे O से निकालें तो O क्या है 15 है तो O के पहले N आता है तो N क्या होगा 14 होगा। इसी तरह X का क्रमांक, Y क्या है 25 है तो X Y Z, Y X क्या होगा 24 होगा, Y के एक पहले X होता है। कुल मिलाकर अगर आपको इजोटी याद होगा तो कोई भी क्रम कोई भी नंबर होगा आपको सब याद हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है विपरीत अक्षर का ना, अपोजिट अक्षर का। तो अपोजिट अक्षर किसके कोई अपोजिट क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि A से Z, A से लिखिए और कहाँ तक 26 अक्षर होते हैं 13 नंबर तक, बाकी क्या उसके अपोजिट करेंगे तो क्या कहेंगे, ए के अपोजिट क्या है जेड है
ना, ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्लू, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। अब लेकिन आपको ये समस्या आएगी कि भाई इनको याद कैसे करेंगे, कि ये अपोजिट तो है नहीं, याद कैसे करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, नंबर लिखते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और इधर से देखिए एन 14, ओ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ना। तो अगर आप इस जरा ध्यान से देखें तो 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, अब 22 और 5 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 8 27, 18 9 27, 17 10 27, 16 11 27, 12 15 27, 13 14 27, यानी क्या है, सब एक दूसरे के अपोजिट। दो अंकों का योग, दो अक्षरों के अंकों का योग, दो अक्षरों के क्रमांकों का योग अगर 27 है, कितना है, 27 है, दो अक्षरों के क्रमांकों का योग अगर 27 है तो वो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट है। एम का अपोजिट एन, योग 27 ना, एल का अपोजिट हो, योग 27। देखिए सवाल देख लीजिए, डी का अपोजिट, तो डी का नंबर क्या है, 4, इसमें क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 23 4 27, तो 23 नंबर वाला अक्षर कौन है, 23 नंबर वाला होता है डब्लू, 23 क्या होता है, डब्लू ना, ये तो ये इसका अपोजिट क्या है, डब्लू। इसी पूछे एल का अपोजिट, एल का अपोजिट क्या होगा, एल का नंबर क्या है, एल का नंबर होता है 12, क्यों 12, क्योंकि जे का 10, के का 11, एल का 12। अब 12 में क्या जोड़ने पे 27 आएगा, 15, 15 नंबर अच्छा वाला क्या होगा, ओ, 15 वाला क्या होगा, ओ, इजोटी से 15 नंबर वाला क्या हो जाएगा, ओ। तो ये बहुत आसान है कि अगर दो अक्षरों के क्रम का योग 27 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सवाल की तरफ, आज के प्रश्न की तरफ। आप इनको जैसे करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तुरंत आ जाएगा। देखिए तीसरा, यदि किसी नियम के तहत लवली को MPWFMZ लिखा गया है तो उसी नियम के तहत बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यदि किसी नियम के तहत लवली को MPWFMZ लिखा गया है तो उसी नियम के तहत बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। तो लवली को देखिए, लवली LOVELY, लवली को क्या लिखा गया है, MPWFMZ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले MPWFMZ, सबसे पहले क्या करना है, सबका क्रम लिख लेना है। तो L का क्रम क्या होगा, IJKL, L हो गया 12, O इजोटी से O 15, V क्या है, T के बाद दो अक्षर बाद है तो 22 होगा, E 5 होगा, इजोटी का E 5, IJKL, L फिर 12, Y क्या है, इजोटी का Y है यानी 25 हो जाएगा। आपको इजोटी याद होगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। M 13 होता है ना, M कैसे 13 होता है, तो J का 10, KL M, तीसरा अक्षर तो M 13 हो गया, P 16 होगा, MNOP, O के बाद P आता है, O का क्या है 15 है, W का 23, कैसे 23, T के बाद तीसरा अक्षर है तो UVW, ये 23, F 6 कैसे, E के बाद 6, E के बाद वाला नंबर, M क्या है 13 बता चुके हैं, Z क्या है 26 है, ये पता है लास्ट अक्षर है, 25 के Y के बाद आएगा। आप देखिए अगर इसका देखें कि इन दोनों में एक सीक्वेंस पता चल जाएगा, नंबर लिखेंगे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। 12 और 1 13 प्लस 1 करने पे आया है, 15 और 1 16 प्लस 1 करने पे आया है, 22 और 1 23 प्लस 1 करने पे आया है, 5 और 1 6 प्लस 1 करने पे आया है, 12 और 1 13 प्लस 1 करने पे आया है, 25 और 1 26 प्लस 1 करने पे आया है। यानी आपको पता है कि हर नंबर का अगला अक्षर 12 13 15 16 हर नंबर का अगला अक्षर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से बिलव्ड को लिख सकते हैं, हर नंबर का अगला
बिलव्ड, BELOVED। तो अगला अक्षर सबका लिख लेना है। L के बाद M, O के बाद P, V के बाद W, E के बाद F और L के बाद M, Y के बाद Z। तो B के बाद C, E के बाद F, L के बाद M, O के बाद P, V के बाद W, E के बाद F, D के बाद E ना। अपने आप पता हो गया कि अगला अक्षर है। कैसे पता चला? हमको इसका क्रम लिखने से पता चल गया हर अक्षर के बाद। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बहुत आसान है, केवल आपको इजोटी याद करना है, बस इजोटी याद करेंगे अभी कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाए? फिर से दोहराता हूँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए अर्थ EARTH, अर्थ को क्या लिखा जा रहा है? FCUXM। आपको पता है E क्या हो 5, A क्या है 1, R क्या होगा 18। कैसे 18? T 20 है, RST पहले दूसरा अक्षर, S 19 होता है, R 18 होता है। याद कर लीजिए, T क्या होता है 20, H क्या होता है 8 ना। 8 कैसे ना, IJK ना, तो क्या होगा ABCDEFGH ना। तो ये D 4 होता है, H 8 होता है, अपने आप याद हो जाएगा। F की वैल्यू 6, C की वैल्यू 3, U की वैल्यू 21, X की वैल्यू कितना 24, M की वैल्यू 13, अपने आप याद हो जाएगा। Y से पहले एक और ये क्या तीसरा अक्षर J के बाद, और U T के बाद अगला अक्षर C क्या है तीसरा अक्षर है, F क्या है 6 नंबर, आपको याद रहेगा। आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 5 और 1 6 +1 हो रहा है, 1 और 2 3 +2, यहाँ 18 और 3 21 +3 और 20 और 4 24 +4, 8 5 13 +5। आपको पता हो गया, क्या पता हो गया कि पहला वाला 1 नंबर बढ़ेगा, दूसरा वाला 2 नंबर बढ़ेगा, तीसरा वाला 3 नंबर बढ़ेगा, चौथा वाला 4 नंबर, पांचवा वाला 5 नंबर, यानी एक एक क्रम से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या सुपर को लिखना है, तो SUPER ना, बहुत अच्छा है। सुपर सुपर क्या है S 19 U 21 P 16 E 5 R 18, याद हो जाएगा आपको। S 19 होता है, T के पहले आता है, U उसके बाद आता है 21, P O के बाद आता है E 5वां नंबर, R उसके 2 नंबर पहले 18। अब क्या करना है, अब ये वाला 1 नंबर बढ़ा के लिखना है 20, ये वाला 2 नंबर 23, ये वाला 3 नंबर 19, ये वाला 4 नंबर 9 और ये वाला 5 नंबर 23। लिख दीजिए 20 किसका होता है T, 23 नंबर किसका होता है W, 19 नंबर S का होता है, 9 नंबर किसका होता है जो T में J है, I का होता है, और 23 किसका नंबर होता है W का ना। अब आराम से लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। आप एक बार इस सब इजोटी रटिए और कुछ मत करिए। पूरा ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, केवल इजोटी एक आप रटेंगे, आपको सब हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंजल को क्या लिखा जाता है? किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंजल को क्या लिखा जाएगा? टेम्पर देखिए TEM और PER को क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है QDO और LDS लिखा जाता है। अब ना तो क्या पूछा है एंजल, पहले इस पे संबंध देखते हैं। 20 5 M 13 O P 16 E 5 R 18 ना। अब Q देखिए, Q का नंबर क्या 17 और D 4 O 15 L 12 D 4 S 19। कोई संबंध दिख रहा है आपको? 20 में 3 माइनस हुआ 17, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 13 में से 2 15 प्लस हो रहा है, 16 में से 4 माइनस हो रहा है, यानी कोई क्रम नहीं बन रहा है, कोई सीरियल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो क्या है, 18 में से 1 कम हो रहा है तो 17 हुआ, 5 में से 1 कम हो रहा है तो 4 हुआ, 16 में से 1 कम हो रहा है तो 15 हुआ, 13 में से 1 कम हो रहा है तो 12 हुआ,
5 में से 1 कम हो रहा है तो 4 हुआ, और 20 में से 1 कम हो रहा है तो 19 हुआ। यानी अपने आप पता चल रहा है कि इसका एक कम अक्षर ऐसे सीरियल से उल्टे में लिखते चले जाना है ना। ये पता हो गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। एंजिल को ANGLE नंबर लिख दीजिए 1 N 14 G 7 IJKL KL 12 E 5। अब क्या करना है, इससे एक कम लिखना है, इससे एक कम लिखना है 4, और इससे एक कम लिखना है क्या 11, इससे एक कम लिखना है 6, इससे एक कम लिखना है 13, और इससे एक कम लिखना है यानी 26। एक कम वही तो 26 हो जाएगा ना। तो अब इस तरह से 11 पे क्या आएगा IJK आ जाएगा, L F के बाद आता है 6 नंबर, F के E के बाद आता है, IJ ये M का है और ये क्या है Z का है। आराम से आप जो है इसको कर सकते हैं। और ये 4 नंबर D का है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बस आपको इजोटी याद होना चाहिए, इजोटी याद होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं कैसे सवाल इस तरह से बन सकते हैं। छठा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में तहल्का को AKLAHAT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंटरेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तहल्का को देखिए TAHALKA, तहल्का को क्या लिखा जा रहा है AKLAHAT। देखिए सेम नंबर अक्षर है, कुछ भी चेंज नहीं है। जब इस तरह से दिखे कि सेम ही अक्षर है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है, तो कोई पैटर्न आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए A को A लिख दिया गया, K को K लिख दिया, L को L लिख दिया, A को A लिख दिया गया, H को H लिख दिया, A को A लिख दिया, T को T, यानी इसी को रिवर्स करके लिख दिया। जो ऐसे लिखा था उसको ऐसे करके लिख दिया, पलट दिया बस। उसी तरह से आपको भी क्या करना है, पलट देना। ENTRANCE पलट दीजिए, ECNARTNE हमने भी पलट दिया। इस ये ऐसे है, इसको उल्टा लिख दिया, यहाँ से शुरू किया लिखना और पूरा लिख दिया। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बस ऐसे दिमाग लगाना है और कहीं कुछ नहीं है, बस केवल देखना है। ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है, इसमें नंबर्स भी याद नहीं करने हैं आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को GGJCVR लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में एडजेक्टिव को क्या लिखा जाएगा। देखिए डाइजेस्ट DIGEST डाइजेस्ट को क्या लिखा जाता है GGJCVR ये लिखा जाता है। अब देखिए नंबर देखिए 4 ना, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम पलट रहा हो, तब नहीं रहे तो तब नंबर देख के जान जाएंगे। 4 9 7 5 19 और 20। इधर देखिए 7 7 10 3 22 और 18। कैसे पता, वही इजोटी ना, इजोटी है। वी दूसरा अक्षर T के बाद तो 22 होगा, 8 2 कम है 18 होगा, बड़े आराम से। अब देखिए 4 और 3 प्लस 3 हो रहा है, 9 में 2 माइनस हो रहा है, 9 2 7 ना, यहाँ पे फिर प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 माइनस हो जा रहा है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 3 हो जा रहा है, यहाँ देखिए 2 माइनस हो जा रहा है। तो कहानी क्या है, 3 बढ़ता है 2 घटता है, 3 बढ़ता है 2 घटता है। तो आगे देखिए एडजेक्टिव ADJECTIVE नंबर लिखिए 1 4 10 5 3 20 9 22 और 5 नंबर लिख दिया। क्या करना है, पहले 3 बढ़ना है फिर 2 घटना, 3 बढ़ना 2 घटना, 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 18 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 9 3 12 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 20 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। आराम से लिख दीजिए D4 B 13 M ये C ये F ये R ये 12 IJKL और ये 20 T 8 H। आराम से, तो बहुत आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो घंटी भी दबा दीजिए। अगर कोई सुझाव शिकायत हो तो हमें कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।